इस वीडियो सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 में पूछे हुए प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे 2023 हो चुका है या 2022 होना चाहिए। 2022 में पूछे हुए तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन यानी रीजनिंग के प्रश्न को देखेंगे। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। यदि इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 में पूछे हुए प्रश्नों को नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि 4 + 4 = 15 तथा 6 + 6 = 35 है तो 8 + 8 होगा। और इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है। इसको सोल्व करने के बाद चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प आंसर हो जाएगा। यदि आप इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा के सिलेबस को जानना चाहते हैं तो इससे पहले जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं सभी वीडियो में सिलेबस के बारे में बता दिया गया है, तो आप वहां देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार होंगे तो आप यूट्यूब चैनल tr.प्रमोद कुमार को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलते हैं, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग कि 4 + 4 = 15 है तथा 6 + 6 = 35 है तो 8 + 8 होगा। 4 + 4 = 15 का मतलब है 4 चौका 16 और 16 में से 1 माइनस हो जाएगा यानी 15 हो जा रहा है। 4 × 4 - 1 = 15। उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा 6 × 6 - 1 = 35। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि 8 + 8 बराबर क्या होगा। तो 8 × 8 - 1 यानी 63। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा विकल्प हो जाएगा 63। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि सिस्टम का कोड METSYS तथा फॉर्मर का कोड REMROF है तो कारपेट का कोड होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सिस्टम और मेटसिस अंत तरफ से लिखा हुआ है, यानी पहले M लिखा हुआ है, इसके बाद E लिखा हुआ है, इसके बाद T लिखा हुआ है, फिर S लिखा हुआ है, फिर Y लिखा हुआ है, फिर S लिखा हुआ है। उसी प्रकार से फॉर्मर में भी लिखा हुआ है। तो हमको पूछ रहा है कारपेट के बारे में। तो कारपेट में भी सबसे पहले लास्ट वाला लिख लेंगे लेटर यानी T। अंतिम तरफ से आएंगे, T के बाद E है, E के बाद P है, इसके बाद R है, इसके बाद C है। तो टेप रैक जो है तीसरा विकल्प में है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का तीसरा विकल्प जो है सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक शब्दकोश में निम्नलिखित में कौन सा शब्द सबसे अंत में आएगा। अंत में पूछ रहा है। तो हम चारों विकल्प के लेटर को देख रहे हैं। तो डी आर सभी में है। इसके बाद तीसरा लेटर को देखेंगे तो इसमें ई है, इसमें आई है, इसमें ई है और इसमें आई है। तो ई वाला तो नहीं होगा। अब आई वाला देखते हैं तो दोनों में आई आ जा रहा है। तो इसमें आई के बाद एन है और इसमें आई के बाद एफ है। तो इसमें पूछ रहा है कि अंत में कौन आएगा, यानी एफ के बाद जो है एन होगा, यानी ए लेटर जो है सबसे लास्ट में आएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ड्रिंक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक परीक्षण में गौरव का स्थान ऊपर से 23वां और नीचे से 22वां है तो परीक्षण में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया।
यहाँ मान लिया कि गौरव है, तो गौरव ऊपर से भी 23वां है और नीचे से 22वां है। तो यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी, तो गौरव तो ऊपर से भी आ जा रहा है और नीचे से भी आ जा रहा है, तो गौरव 2 बार काउंट हो जा रहा है। ये दोनों संख्या को ऐड करके और एक माइनस कर देंगे, क्योंकि गौरव 2 बार काउंट हो जा रहा है। तो 23 + 22 करेंगे और गौरव 2 बार आ रहा है लेकिन एक ही बार लेंगे, तो एक को माइनस कर देंगे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 44 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा विकल्प हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कोड व्यवस्था में नेम को 3245 तथा मिंट को 4137 लिखा गया है, तो माइट को लिखा जाएगा। माइट को लिखना है, माइट को लिखना है कोड वर्ड। तो इसमें देख रहे हैं कि नेम में तीसरा एम है और इसमें संख्या तीसरा जो है 4 है, यानी 4 हो जाएगा। आई को देख लेते हैं, दूसरा लेटर, और ये दूसरा संख्या 1 है इसमें, तो 1 हो जाएगा। टी जो है अंत लेटर है, तो अंत वाला संख्या ले लेंगे 7। इसमें ई जो है अंत है और इसमें 5 है, तो 5 ले लेंगे, यानी 4175 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा? इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2 और 9 के बीच में 7 का डिफरेंस है, 9 और 28 के बीच में 19 का डिफरेंस है, 28 और 65 के बीच में जो डिफरेंस है वो 37 है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि डिफरेंस जो है यहाँ 12, यहाँ भी, यहाँ 18, यानी डिफरेंस में डिफरेंस को जब देखेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है। तो डिफरेंस के बीच डिफरेंस जो है 6 बढ़ रहा है, 12 18, यानी 18 और 6 24, यानी 37 पे 24 को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 61, यानी 65, यानी 65 और 61 को ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 126। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा विकल्प होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, नहीं तो एक बार और देख लीजिए। सभी के बीच डिफरेंस पहले निकालेंगे, तो इसके बीच 7, इसके बाद 19, इसके बाद 37, और यहाँ निकालना था तो हम लोग देख रहे थे 7 और 19 के बीच डिफरेंस 12 था, 19 और 37 के बीच 18 था, यानी 12 के बाद 18 हो गया, यानी 6 6 हो गया डिफरेंस में डिफरेंस, यानी 12 18 और फिर 6 24। तो 37 और 24 में जोड़े रहे हैं तो 61 आ जा रहा है, यानी 65 के बाद जो होगा 65 और 61 को ऐड करेंगे तो 126 मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 किताबें इस प्रकार रखी है कि किताब सी किताब डी के ऊपर है, किताब ई किताब ए के नीचे है, किताब डी किताब ए के ऊपर है तथा किताब बी किताब ई के नीचे है। तो सबसे नीचे कौन सी किताब है? तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले दे रहा है कि किताब सी जो है किताब डी के ऊपर है, किताब सी जो है किताब डी के ऊपर है। फिर कह रहा है कि किताब ई जो है किताब ए के नीचे है, किताब ई जो है किताब ई जो है किताब ए के नीचे है। फिर कह रहा है कि किताब डी जो है किताब ए के ऊपर है, किताब डी जो है किताब ए के ऊपर है। यहाँ पर सही आ रहा है। इसके बाद आगे चल रहे हैं, किताब बी जो है किताब ई के नीचे है, किताब बी जो है ई के नीचे है, तो ई के नीचे बी लिख दे रहे हैं। तो सबसे नीचे कौन सी किताब है? तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि किताब बी जो है सबसे नीचे है, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा विकल्प हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक थैली में 1 रुपया,
50 पैसा और 25 पैसा के एक समान मात्रा में सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 35 रुपया है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग विकल्प के आधार पर भी देख सकते हैं। सभी विकल्पों को देखेंगे, 15 देखेंगे, 18 देखेंगे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। यानी 1 रुपया वाला 20 रहेगा तो 20 रुपया, प्लस 50 पैसा वाला 20 सिक्का रहेगा तो 10 रुपया। इसके बाद 25 पैसा वाला 20 सिक्का रहेगा तो 5 रुपया हो जाएगा। यानी सभी को ऐड कर रहे हैं तो 35 रुपया आ रहा है। और क्वेश्चन में भी दिया था कि कुल रुपया जो है 35 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति एक व्यक्ति उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हुए दाहिनी ओर समकोण पर मुड़ता है, फिर पुनः दाहिनी ओर समकोण पर मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले डायरेक्शन को ले लेते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। एक व्यक्ति उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहा है और समकोण पर मुड़ता है दाहिनी तरफ, यानी इधर मुड़ जा रहा है दाहिनी तरफ, समकोण पे मुड़ जा रहा है। इसके बाद फिर कह रहा है कि पुनः दाहिनी ओर समकोण पर मुड़ता है, यानी यहाँ भी समकोण बनाते हुए दाहिनी तरफ घूम रहा है। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो इधर जो है उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा विकल्प हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अंक युग्म अन्य से किसी एक रूप में भिन्न है? तो चारों विकल्पों को इसमें देखना होगा। तो 37 और 57 के बीच हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो 30 आ जा रहा है। 25 और 63 के बीच डिफरेंस निकाल रहे हैं तो 38 आ जा रहा है। अब आगे देख लेते हैं। इसके बीच डिफरेंस निकालेंगे तो 10 आ जा रहा है। इसके बीच डिफरेंस निकालेंगे तो 60 आ जा रहा है। तो ये तीनों में जो है 10 का मल्टीपल्स है, लेकिन इसमें 38 है। तो यही जो है अन्य सभी विकल्पों से भिन्न है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा विकल्प हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित श्रेणी में रिक्त स्थान पर क्या संख्या आएगी? क्या हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं संख्या श्रेणी में 1 माइनस हो जा रहा है, 2 माइनस हो जा रहा है, और यहाँ जो दिया हुआ है 5 माइनस है। यानी यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखाएगी जो यहाँ पे 3 माइनस होना चाहिए और यहाँ पर 4 माइनस होना चाहिए। तो 17 में से 3 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा, और 14 में से 4 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी 14 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक महिला ने एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए कहा कि उसकी माँ जो है मेरी माँ की अकेली बेटी है। वह महिला पुरुष की कौन है? इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व किया जा सकता है। यदि आप खुद महिला हैं तो खुद आप अपने की ओर सोच कर लीजिए कि अगर हम महिला हैं और किसी और पुरुष की ओर इंगित कर रहे हैं कि उसकी जो माँ है, यहाँ पर पुरुष है, यहाँ पे आप हो गए फीमेल यानी महिला। आप इस पुरुष की ओर कह रहे हैं कि इसकी माँ जो है, इसकी इसकी माँ जो है, इसकी जो माँ हो गई मेरी माँ की अकेली बेटी है। यानी इसकी जो माँ है मेरी माँ की यानी आपकी माँ की अकेली बेटी है, अकेली बेटी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वह महिला जो है पुरुष की कौन है? तो आप इस पुरुष की ओर देखिए कि आप इस पुरुष के बारे में कह रहे हैं कि इस पुरुष की जो माँ है मेरी माँ की मेरी माँ की अकेली बेटी है। यानी आप जो हैं
उस पुरुष की माँ हो गए, उस पुरुष की माँ हो गए। यहाँ पे कह रहा है कि वो महिला जो है पुरुष की कौन है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो चौथा विकल्प हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आने से किसी रूप में भिन्न है? किसी आने से नहीं, अन्य, किसी अन्य से किसी रूप में भिन्न है। तो 144 हम देख रहे हैं कि 12 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है, 81 जो है 9 का स्क्वायर है, और 42 जो है किसी का भी स्क्वायर नहीं है। इस प्रकार से पहला विकल्प जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि सी एच डी आर डी आई ई एस को निरूपित करता है तो एस एच एल डी किसे निरूपित करेगा? तो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि सी के बाद डी है, एच के बाद आई है, डी के बाद ई है, और आर के बाद एस है। उसी प्रकार से एस के बाद टी हो जाएगा, एच के बाद आई हो जाएगा, एल के बाद एम हो जाएगा, और डी के बाद ई हो जाएगा। यानी टाइम आ रहा है, यानी इस क्वेश्चन का चौथा विकल्प जो है सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अंक निरंतरता में आएगा? तो यहाँ देख रहे हैं कि एक जो है एक का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है। तो यहाँ 6 का क्यूब हो जाएगा, यानी 216 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप देखिए कि ए दोनों में रिलेशन जो है वही रिलेशन ए दोनों में करना है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ई के पहले डी है, एफ के पहले ई है, जी के पहले एफ है, और एच के पहले जी है। उसी प्रकार से ओ के पहले जो है एन हो जाएगा, पी के पहले जो है ओ हो जाएगा, क्यू के पहले जो है पी हो जाएगा, और आर के पहले जो है क्यू हो जाएगा। यानी एन ओ पी क्यू इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है कि श्रेणी में अगला पद क्या होगा? तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं सी ई के बीच बीच में डी आ रहा है, एक डिफरेंस हो जा रहा है। इसके बाद ई के बाद एच लिखना है तो एफ जी, यानी दो गैप हो गया। इसके बाद एच और जे के बीच में एक का अंतर है, और जे के बाद के एल एम, यानी के और एल दो डिफरेंस है, यानी एक दूसरे के बीच दो का डिफरेंस है, और इसके बीच में जो है एक का डिफरेंस आ रहा है। तो टी के बाद जो है यू भी दो डिफरेंस कर देंगे तो डब्लू हो जाएगा। डब्लू के बाद एक एक्स को गैप कर देंगे और वाई लिख देंगे, यानी डब्लू वाई जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षा का जो संबंध अनभिज्ञता से है वही संबंध बीमारी का होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा विकल्प हो जाएगा, दावा से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित श्रेणी में रिक्त स्थान पर क्या आएगा? हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 25 जो है 5 का स्क्वायर है, 100 जो है 10 का स्क्वायर है, 225 जो है 15 का स्क्वायर है, यानी 5 5 बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे जो होगा वो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 25 का स्क्वायर है। तो 20 का स्क्वायर जो है 400 होगा, 400 होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा विकल्प हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित श्रेणी को पूरा कीजिए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो लास्ट है इसका फर्स्ट है, इसका जो लास्ट है इसका फर्स्ट है, इसका जो लास्ट है इसका फर्स्ट है। इसी प्रकार से इसका जो लास्ट एस है इसका फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो ई है और डी के बाद ई है, यानी इसका लास्ट वाला इसका सेकंड है। इसका भी लास्ट वाला लास्ट के एक बाद जो है इसका सेकंड है। इसी तरह से
यहाँ पर भी हो जाएगा। इसका जो लास्ट है एस है, एस के बाद टी हो जाएगा, टी हो जाएगा। इसके बाद तीसरा लेटर लिखना है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एच जो है, एच जो है ई एफ जी दो गैप हो जा रहा है। इसका जब लास्ट लिखना है तो आई के बाद एम है, जे के एल तीन गैप है। इसमें एन के बाद एस है, ओ पी क्यू आर चार गैप है। तो इसमें पांच गैप होना चाहिए टी के बाद, यानी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो इसका मतलब कि जेड होगा, यानी एस टी जेड जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बस इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।